दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आखिरी 24 घंटों की कहानी क्या थी। आइए जानते हैं। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आज़ाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके लिए ये सफ़र बहुत मुश्किल रहा। इस पूरे सफ़र के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से जूझते रहे। वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और अर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बेहद कमज़ोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर की ज़िंदगी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस कदर बिगड़ी हुई थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्यवाही में शिरकत करने का था। नवंबर के आखिरी 3 हफ्तों के दौरान बाबा साहेब दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को वो पटना होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हुए थे। 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था। नेपाल के राजा ने बाबा साहेब से मंच पर अपने पास बैठने को कहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसी से बौद्ध धर्म में बाबा साहेब के कद का अंदाजा हो जाता है। काठमांडू में अलग अलग जगहों पर तमाम लोगों से मिलने के बाद बाबा साहेब बहुत थक गए थे। बाबा साहेब की पत्नी सविता अम्बेडकर, जिन्हें माई साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, माई साहेब के अनुसार भारत लौटते वक्त बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का दौरा किया। वो नेपाल में तथागत बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी भी गए थे। उन्होंने पटना में अशोक की मशहूर लाट भी देखी और बोधगया का दौरा भी किया। इस लंबे और थकाऊ दौर के बाद जब बाबा साहेब 30 नवंबर को दिल्ली लौटे तो वो लंबी सफर की थकान से परेशान थे। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया था। हालांकि अपनी खराब सेहत के कारण बाबा साहेब इस सत्र का हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद भी 4 दिसंबर को बाबा साहेब ने राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होने की जिद की। बाबा साहेब के साथ डॉक्टर मालवंकर भी थे। उन्होंने बाबा साहेब की सेहत जांची और कहा कि अगर बाबा साहेब संसद की कार्यवाही में शामिल होना चाहते थे। 4 दिसंबर को बाबा साहेब संसद गए, राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद वो सो गए और ये बाबा साहेब का संसद जाने का आखिरी दौरा था। और 6 दिसंबर 1956 को इसी दिन बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन हो गया। भारत के शोषितों और कमजोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जय भीम।